spend 4 lectures on this. ठीक है, क्योंकि we have total 6 lectures ना. ठीक है, 2 lectures already हो चुके हैं, so we have 4 lectures in hand. ठीक है, तो try to build up your concepts in these 3 to 4 lectures. ठीक है, ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं. आई होप आप रिवाइज करके आए होंगे. अच्छा, मुझे पहले ये बताओ, होमवर्क किया क्या? लास्ट क्लास होमवर्क हैव यू डन? हाँ जी, यस मैम. एंड महालक्ष्मी, आयशा माँ, है ना? यू ऑल आर, हाँ बताओ. मंतशा एंड रूपाली, यू बोथ वर एब्सेंट इन लास्ट क्लास, बट आयशा माँ, शिखा एंड मंजुला, महालक्ष्मी वर प्रेजेंट. सो आई होप कि आपने अपना होमवर्क कर लिया हो. एंड इफ देयर इज एनी इश्यू एंड एनी डाउट, यू कैन रीच आउट टू मी. ठीक है, मेरा पर्सनल नंबर है ना सबके पास, 9877057366, एंड I have already created a doubt solving group. आप ऐड हो उसमें, डाउट सोल्विंग ग्रुप में. ठीक है, तो यू कैन आस्क योर डाउट्स देयर आल्सो. क्या मंजुला, सॉरी महालक्ष्मी, यस बेटा बोलो. मैम मैं वो डाउट ग्रुप में नहीं हूँ मैम. अच्छा, ओके, तो आफ्टर द क्लास आई विल शेयर द लिंक. ठीक है, तो यू कैन ऐड देयर. ठीक है, ओके, ठीक है, तो आई शुड स्टार्ट नाउ विद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ठीक है, तो बच्चों ध्यान से समझना, और आई होप आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करके आए होंगे. ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ दिस लेसन आप स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिवाइज इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड देयर एप्लीकेशन. एंड अभी तक तो मैंने ये सोचा है कि वी हैव टू रिवाइज ऑल दिस, बट लेट्स सी कि कितना आप कैच कर पाते हो. ठीक है, सो नो, दिस इज न्यू क्लास बच्चे, न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, अगर तुम जानवी 5:30 वाली में आती हो तो उसमें आप अटेंड कर सकते हो, नहीं तो आप ये भी अटेंड कर सकते हो. ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों. तो नंबर ऑफ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, so number of question have been asked around 2 to 3 questions from complete organic chemistry. 2 to 3 question means 8 to 12 marks. ठीक है, so generally students are very scared. ठीक है, while looking at this topic. ठीक है, बच्चों को डर लगता है जब वो जनरल ऑर्गेनिक को केमिस्ट्री को देखते हैं, बट आई विल ट्राई कि आप लोग ना डरो. ठीक है, एंड आप लोगों के लिए चीजें मैं थोड़ा सा सिंपल करूं एंड अच्छे से समझ पाओ मैं क्या समझाना चाह रही हूँ. ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि वी विल स्पेंड 3 to 4 लेक्चर ऑन दिस. ठीक है, ओके, तो फर्स्ट में आई विल स्टार्ट विद होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक fission. Can anyone know these terms, homolytic and heterolytic fission? Anyone? मेरा क्या मतलब है बच्चा, होमोलिटिक या उससे भी, हाँ, होमोलिटिक फिजन एंड हेटेरोलिटिक फिजन. यस, शिखा, रूपाली, क्यों कोई भी मुझे बताना चाहेगा? आयशा माँ. मैम होमो मीन्स सेम एंड फिजन मीन्स ब्रेकडाउन. या ब्रेकडाउन, तो क्या करते हैं हम इसमें, इन होमोलिटिक फिजन में क्लीवेज ऑफ बॉन्ड विल टेक प्लेस ना, है ना? बेसिकली यू नो, लेट्स से कि A and B are two atoms separated by a covalent bond. ठीक है, this is covalent bond. ठीक है, तो बच्चों होमोलिटिक फिजन क्या होता है? इधर देखो, इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं, हाफ हेडेड एरो से इसको हम दिखाते हैं. इट मींस आपको पता है दिस कोवेलेंट बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यू नो ना, 1 सिग्मा बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, देन होमोलिटिक फिजन क्या होता है कि हम इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो A को मिल जाएगा एंड 1 इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा? B को मिल जाएगा. इट मींस इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. 1 इलेक्ट्रॉन इज ऑन A एंड अदर इलेक्ट्रॉन इज ऑन B. ठीक है, देखो मैंने इसको कंप्लीट एरो नहीं दिखाया है, दिस एरो इज हाफ हेडेड एरो, है ना, हाफ हेडेड एरो. ठीक है, नाउ इट विल फॉर्म A का रेडिकल एंड B का रेडिकल. इट मींस एक इलेक्ट्रॉन A पे आ रहा है, दूसरा B पे जा रहा है. इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल. ठीक है, एंड होमोलिटिक फिजन किसकी प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट.
in the presence of sunlight. You can also represent like this, H nu. ठीक है, होमोलिटिक फ्यूजन किसकी प्रेजेंस में होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में होता है. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली होमोलिटिक फ्यूजन. क्या करना है आपको? एक इलेक्ट्रॉन ए को ट्रांसफर कर दो, एक इलेक्ट्रॉन बी को ट्रांसफर कर दो. ठीक है, ए एंड बी कुछ भी एलिमेंट्स होंगे, हमें नहीं पता है कि ए एंड बी क्या आइटम्स है. ठीक है, तो दिस इज योर होमोलिटिक फ्यूजन. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हेटेरोलिटिक फ्यूजन, हेटेरोलिटिक फ्यूजन क्या होता है? हेटेरोलिटिक फ्यूजन इज एनीवन मैंने कहा था पढ़ के आना, पढ़ के नहीं आए हो तुम लोग, बताओ. रूपाली, शिखा, आयशा माँ एंड unequal breakdown. या. ठीक है, तो आप बोलोगे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ मैंने क्या किया था? एक एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन ए को दे दिया था, बी को. यहाँ पे मैंने इक्वल शेयरिंग की थी. अब क्या करेंगे? लेट्स से A and B separated by a covalent bond. अब क्या करेंगे? हमें पता है this bond consists of 2 electrons. Then it shows like this. Yeah, you can also write like this. You can say both the electron transfer to A atom, या you can also say both the electrons transfer to B atom. Depend करता है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. You know, do you remember the term electronegativity? Yes, Sanji, tell me, do you know the remember? Okay, so basically electronegativity was क्या था हमारा? Electronegativity क्या था? Attract of, क्या था? Tendency to attract the electron pair towards itself. यही था. Let's say कि A is more electronegative. Let's say A is more electronegative. Then it has higher tendency to attract these 2 electrons towards itself. yes, ma'am. Yes, ma'am. That is why मैंने जो ये arrow है इसकी डायरेक्शन में दिखाया है. Let's say B is more electronegative than B. It means B has more tendency, B has more capability to attract these electron towards itself. Are you getting my point? Yes, ma'am. Yes. Okay, great. तो अगर मैं मान लो, लेट्स से मैं मान के चलते हैं सपोज A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन B. ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? दीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट ऑन A. ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो A पे आ गई है, तो इसका मतलब क्या होगा? A पे नेगेटिव चार्ज आएगा एंड B विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. Positive charge. है ना? इसका मतलब दिखाई दे रहा है ना सबको कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो चुकी है A पे. इट मींस A will acquire negative charge, complete negative charge. ठीक है, because the whole electron pair will shift on A atom. Why? क्योंकि we considered that A is more electronegative than B, right? And B will acquire positive charge because electron density will go away from B. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? एक हमें मिलेगा A नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं दिस स्पीसीज इज कॉल्ड कार्बोनाइन एंड दिस स्पीसीज इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन. So basically we are going to discuss in another 2 lectures कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, यही तो पढ़ने वाले हम. ठीक है, तो आपने इंटरमीडिएट सुने होंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बच्चे. These are intermediates. These are intermediates. मैम इंटरमीडिएट्स क्या होता है? बच्चों आपने ये सुना होगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है ना? व्हेन यू डू सम केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. बट मेक श्योर, कीप इन माइंड कि रिएक्टेंट डज नॉट कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. फर्स्टली रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू इंटरमीडिएट, देन इंटरमीडिएट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. And what is these type of intermediates? Intermediate can be carbocation, intermediate can be carbonyl, intermediate can be free radical. So in organic reactions, intermediates are formed. Clear hai? Then intermediates, carbocation, intermediate can be carbocation, intermediate can be carbonyl, intermediate can be free radical. There are also some other intermediates like carbene, nitrene, like benzene.
these all are intermediates. ठीक है, बट हमें क्या पढ़ना है? We have to study only these intermediates, carbocation, carbanion, free radical. Clear है? हाँ जी. Yes, ma'am. If it Yes, is ma'am. clear, then you can give me thumbs up and also carry a smile. बेटा इंटरमीडिएट क्या होता है? मान लो तुम, अभी मैं दिखाऊंगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हो, ठीक है? हम बोलते हैं रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है. रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में जाने से पहले कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं. वो इंटरमीडिएट्स आपका कार्बोकेटाइन हो सकता है, इट कैन बी कार्बोनाइन, इट कैन बी फ्री रेडिकल. ठीक है, ठीक है. व्हेन यू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म ना, उसमें हम यही करेंगे. ठीक है, अभी तो आपको सिंपल मैंने बता दिया. आगे जब 12th की ऑर्गेनिक करोगे तो हम डिस्कस करेंगे ये कैसे बने, रिएक्शन में कैसे प्रोड्यूस हुए. ठीक है, अभी के लिए आई होप आई हैव मेड इट क्लियर. ठीक है जी, चलो. ठीक है, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन एंड फ्री रेडिकल. मेनली वी विल डिस्कस कार्बोकेटाइन एंड कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी. ठीक है, तो बिफोर दिस इनको समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड सम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, है ना. इनको करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, लाइक हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट. ये हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ा तो कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए. ठीक है, okay, let's start with electronic effects. Electronic effects are of two types. First one is permanent effect, second one is temporary effect. क्या ये पढ़ा है आप लोगों ने? कोई मुझे बता पाएगा? हाँ जी, पहले कभी पढ़ा है? Yes, ma'am. शिखा के अलावा? आयशा माँ, Yes, ma'am. महालक्ष्मी, ओके पढ़ा है. गायत्री, रेहान, रूपाली, Yes, मंथन. ma'am. हाँ, तो स्पीक ना कि मैम यस वी हैव स्टडी दिस. ठीक है, ओके. तो बच्चे परमानेंट इफेक्ट में क्या आता है आप लोगों का? इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि आज डिस्कस करेंगे. रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट नेक्स्ट क्लास, एंड इन नेक्स्ट वाली क्लास हाइपर कंजुगेशन. एंड टेम्परेरी इफेक्ट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेट्रिक इफेक्ट. ये आपको करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये आपको करने की नहीं है. मेजरली वी विल डिस्कस दीज थ्री इफेक्ट्स, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन. बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री इफेक्ट्स हम क्या बताएंगे? कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, कैसे है, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, ये सब. ठीक है, तो बेसिकली वी विल अंडरस्टैंड द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स विद द हेल्प ऑफ दीज इफेक्ट्स, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन. ओके, तो सबसे पहले आता है, प्लीज राइट इन योर नोटबुक, write it down in your notebook. तो फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट. तो बच्चों व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? आपने कभी पढ़ा हो तो कैन यू टेल मी इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, नोट्स में लिखेंगे इन सबको. इंडक्टिव इफेक्ट सोचो क्या पढ़ के आए थे बच्चे, थोड़ा सा मुझे बताओ, मुझे बताओ बच्चे. तो बेसिकली बच्चे inductive effect is a permanent effect. So this is permanent polarization of carbon chain as a result of sigma electron. ठीक है, क्या मतलब है मेरा? Let's say कि I'll take an example, CH3, CH2, Cl. ठीक है, okay. Tell me which one is more electronegative, carbon or chlorine? Tell me. Carbon is more electronegative. Chlorine. अरे chlorine is more electronegative. Chlorine तो हेलोजन है, कार्बन बेचारा कोई औकात नहीं है उसकी क्लोरीन के आगे. ठीक है, तो chlorine is more electronegative. It means this electron density will shift towards chlorine. It means chlorine will acquire partial negative charge because
it attracts electrons towards itself. ठीक है? And this CH2 acquire partial positive charge. Are you getting my point? What I'm trying to say? This delta Yes, shows ma'am. partial. ठीक है? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इट विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो ध्यान रखना इंडक्टिव इफेक्ट वहां होगा जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा. ठीक है? इंडक्टिव इफेक्ट टेक प्लेस व्हेन देयर इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स. ठीक है? फॉर एग्जांपल CH3 CH2 OH. Tell me which one is more electronegative, oxygen or carbon? Oxygen. Yeah. Oxygen is more electronegative. It means it will attract electron density towards itself, then it will acquire partial negative charge, and this carbon acquire partial positive charge. ठीक है? अब देखो यहाँ पे कार्बन पे क्या आ चुका है? पॉजिटिव चार्ज. ठीक है? अब ये क्या करेगा? इट ऑल्सो अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि क्लोरीन खींच रहा है, ये भी क्या करेगा? पुल करेगा, तो इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. बट दीज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आर लेस देन दीज पार्शियल पॉजिटिव. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे मैंने क्या लगाया? 2 डेल्टा लगाए, यहाँ पे 1 डेल्टा. एक बात बताओ, इस क्लोरीन का ज्यादा इफेक्ट इस वाले कार्बन पे होगा? लेट्स से नंबर 1, दिस इज नंबर 2. टेल मी कि क्लोरीन का इफेक्ट इस वाले कार्बन पे ज्यादा होगा या सेकंड वाले कार्बन पे ज्यादा होगा? Which carbon is more affected by chlorine? 1? Yes, ma'am. 1. Because it is near to chlorine. It is far away from chlorine. Clear? Same. यहाँ पे कार्बन पे क्या आएगा? इस तरीके से दिखा रही हूं मैं. ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट इज अ वीक इफेक्ट, या यू कैन ऑल्सो से इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट. डिस्टेंस डिपेंडेंट. जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे इंडक्टिव इफेक्ट इज नेग्लिजिबल, या यू कैन ऑल्सो से इनसिग्निफिकेंट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक और एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से बच्चों दिस वन. ओके, तो दिस इज कार्बन एंड क्लोरीन. तो दिस विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ठीक है? ये फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन. तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा डेल्टा प्लस. दिस वन इज डेल्टा डेल्टा प्लस. इट मींस विद डिस्टेंस इंडक्टिव इफेक्ट इज इनसिग्निफिकेंट. डिस्टेंस के साथ साथ जो पावर है अट्रैक्ट करने की वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, क्योंकि क्लोरीन का ज्यादा पावर इस वाले कार्बन पे है. धीरे धीरे दूर जाते जाओगे तो इंडक्टिव इफेक्ट इज इनसिग्निफिकेंट. क्या क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है? तो देखो थर्ड पॉइंट इज इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड फोर्थ पॉइंट इज इट इज इनसिग्निफिकेंट आफ्टर 3 कार्बन एटम. इट मींस यू कैन से कि मैम आफ्टर 3 कार्बन एटम इंडक्टिव इफेक्ट इज नेग्लिजिबल. क्लियर हुआ मेरे बच्चों को? ठीक है? ओके, मंतशा प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय इंडक्टिव इफेक्ट? This is a simple sigma electron displacement. Hanji, tell me, Mantasha. Yes, ma'am. Inductive effect is where You can also speak in Hindi as well. If you are comfortable in Hindi, मजे से चलेगा. okay. बोलो. इंडक्टिव इफेक्ट उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसके पास ज्यादा होती है वहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उसके पास पुल होता है. और जो जिसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है वो उसके पास देखो आपको ना दो बातें ध्यान रखनी है. ठीक है? फर्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट व्हेन देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. जल्दी से चार्ट बॉक्स में लिख दो वेयर इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स. लिखो जल्दी से चार्ट बॉक्स में.
इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑपरेट वेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस टेक्स प्लेस। जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा बिटवीन टू एनी टू एटम्स, वहीं पे इंडक्टिव इफेक्ट लग जाएगा। सेकेंड चीज, डिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, बस यही दो बातें याद रखनी है। जल्दी से लिखो इन चैट बॉक्स प्लीज। यस, जानवी, आयशा माँ, महालक्ष्मी, लिखो बच्चे। वेरी गुड। इंडक्टिव इफेक्ट सही नहीं लिख रहे हो तुम लोग ना, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट और आर ऑफ टू टाइप्स, प्लस आई इफेक्ट। अच्छा यहाँ पे भी है वैसे तो, चलो यहीं पे ही आ जाओ। यहाँ पे देखो, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ टू टाइप्स, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। कितने इफेक्ट हैं, कितने टाइप के हैं? तो माइनस आई, प्लस आई। व्हाट इज माइनस आई इफेक्ट? व्हाट इज माइनस आई इफेक्ट? माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? The atom or group which attract electron cloud more strongly than hydrogen is said to exert a minus I effect. यानी कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। The atom or group which has tendency to withdraw the electron towards itself, वही वाले ग्रुप्स क्या होंगे? माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट कौन से होंगे? द एटम और ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन क्लाउड मोर स्ट्रॉन्गली देन हाइड्रोजन। व्हाई आई कंपेयर दिस विद हाइड्रोजन? assume inductive effect of hydrogen is 0, ठीक है। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है हाइड्रोजन का 0 होता है, तो हम सबको उसके रेफरेंस मान के चलेंगे। हाइड्रोजन हमारा क्या है? रेफरेंस है, ठीक है। ओके बच्चे, तो माइनस आई कौन से ग्रुप लगाएंगे बताओ? माइनस आई कौन से ग्रुप लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एंड प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मैम ये कौन सी, मैम ये क्या होता है? मैम व्हाट इज दिस? बताओ किसके दिमाग में चल रहा है? मैम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? आप क्या हमें बताओगे नहीं क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? यस, आई विल टेल यू, ठीक है। चलो ओके, आ जाओ, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करो, आइडेंटिफाई प्लस आई और माइनस आई विच इज प्रेजेंट बाय सर्कल ग्रुप, ठीक है। लेट्स डिस्कस। ओके, तो बेसिकली जिन पे सर्कल किया गया है आपको बताना, यू हैव टू टेल मी दिस बिलोंग्स टू माइनस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। कौन माइनस आई लगा रहा है, कौन प्लस आई लगा रहा है, ये आपको बताना है। माइनस आई कौन से होंगे? those who withdraw the electron, and plus I वाले कौन से होंगे? those who donate the electron density. Is this clear? So tell me, this oxygen exert minus I effect or plus I effect? Minus I effect. Plus I, why? minus I. Plus I कैसे? Oxygen is more electron, देखो बच्चा, this is carbon, this is oxygen, ठीक है। Oxygen is more electronegative than carbon. Yes, It means it withdraw the क्या बोलते हैं, withdraw the क्या बोल दिया मैंने? हाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा towards itself, तो it means it exert minus I effect. Clear? Okay, tell me this group COOH, it exert minus I or plus I? Plus I. How? मैम ये OH उधर डबल बॉन्ड वाला उसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कैसे करेगा बच्चों? इधर देखना, देखो ध्यान से। या COH जो होता है बच्चे, वो माइनस आई लगाता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करता है। क्या करता है? पुल करता है, क्योंकि देखो ना ऑक्सीजन क्या है, इधर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो अपनी तरफ वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला है, ठीक है। एंड दिस वन इज, बताओ CH प्लस आई या माइनस आई?
Plus I. प्लस आई, वेरी गुड. Plus वाई I. प्लस आई, वाई प्लस आई बिकॉज, इधर आओ, बिकॉज दिस कार्बन, इसको मैं ऐसे बना सकती हूँ ना, दिस कार्बन इज sp2 hybridized and this carbon is sp3 hybridized, and you know percentage of s character is directly proportional to electronegativity. बेटा आपको पढ़ के आना पड़ेगा घर से, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना. परसेंटेज जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा, मोर द एस करेक्टर, हायर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. Electronegativity. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया, sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी कम है, तो इट मींस ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वाया प्लस आई इफेक्ट. ठीक है. एंड ये देखो COCH3, ये क्या लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट. ठीक है. जितने भी ये होते हैं ना, CO, OH, COCH3, ये सारे क्या होते हैं, माइनस आई लगाते हैं. ठीक है बच्चे. एंड ये बताओ मुझे, ये ग्रुप क्या लगाएगा, Minus. वेरी गुड, बिकॉज दिस कार्बन इज sp एंड दिस इज sp2, तो ये क्या लगाने वाला है, माइनस आई लगाने. Minus I. एंड ये बताओ नाइट्रो ग्रुप क्या लगाएगा, बताओ. नाइट्रो ग्रुप, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. Nitrogen. Nitrogen is Nitrogen. more, it means it withdraw the electron towards itself, then Minus I. यानी कि ये ऐसे खींचेगा. ठीक है, आ जाओ. ठीक है, चलो. ओके, टेल मी नेक्स्ट. ये आप करेंगे, ये आप करेंगे. GHIJ, बताइए बच्चे. Try to solve this. NH3 plus, बताइए. Minus I. ओके, माइनस आई के साथ कौन कौन है, वोट फॉर माइनस आई, वोट फॉर माइनस आई. ओके ओके, रेहान, महालक्ष्मी, शिखा, जानवी, एंड व्हाट अबाउट आयशा माँ एंड मंतशा, रूपाली, रूपाली भी है क्या, एंड कौन है यहाँ पे, आप. मंतशा हो गया क्या, मंतशा टेल मी, माइनस आई और प्लस आई, माइनस आई, यस माइनस आई, हाँ जी बोलो. नहीं मैम, थोड़ा कंफ्यूज था. हो गया. अब यस मैम. देखो बच्चे, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना देन कार्बन, दिस इज कार्बन, तो ये तो विड्रॉ करेगा ना, तो दिस एक्सर्ट माइनस आई इफेक्ट ना, है ना. एंड व्हाट अबाउट दिस CH3, बच्चों इफ यू नॉट स्टडी इन योर होम देन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. ठीक है, आपको घर से रिवाइज करके आना पड़ेगा. मैंने कल मैसेज भी किया था आप सबके ग्रुप में, जब भी क्लास में आओगे तो प्लीज बेसिक्स रिवाइज करके आना. ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही नहीं पता तो क्या मतलब है इसका, है ना. ये बताइए CH3 क्या होगा, प्लस आई और माइनस आई, प्लस आई और माइनस आई, टेल मी. Plus I. Yes, Okay. ma'am. I think so. Plus I. Why plus I? Because this carbon is sp3 hybridized and this carbon is sp2 hybridized. ठीक है, तो ये प्लस आई लगाएगा. एंड व्हाट अबाउट दिस CH3, सेम. Plus I. एंड व्हाट अबाउट दिस C ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रुप, Minus I. Minus I. सिंपल एज दैट. देखो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, इनमें वो ग्रुप होंगे, ठीक है, दोज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्सर्ट माइनस आई इफेक्ट. ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज व्हाट, they have tendency to withdraw electron density towards itself. And what about plus I, electron donating group Donating. exert plus I effect. It means the electron donating group are those groups which donate electron density to another atom. ठीक है, like CH3 exert plus I effect, है ना. And what about electron withdrawing group, NO2 is electron withdrawing group, NH3 plus is electron withdrawing group.
C triple bond CH is electron withdrawing group. Clear? Okay. ये वाला बताओ. Tell me. minus ये लगाएगा क्या? इसका तो ये तो जीरो ही होगा इंडक्टिव इफेक्ट. बाय वाई जीरो. वाई जीरो मैम क्योंकि इसका इंडक्टिव इफेक्ट इक्वल ही है. Very good. There is no electronegativity difference. If there is no electronegativity difference, there is no logic to study inductive effect. ठीक है? Okay. What about this? plus Very good. Plus I. Why? क्योंकि ये this carbon is sp2 hybridized. And what about this? माइनस आई. सोचो सोचो. नहीं सोचो. no effect. It is. अरे बाबा Plus जीरो I. ना. जीरो ना. अरे कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है ही नहीं ना. देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन. क्लियर? तो इंडक्टिव इफेक्ट जीरो. सीखा? ठीक है. ओके. तो आई होप मीनिंग क्लियर हो गया होगा. व्हाट इज माइनस आई इफेक्ट, व्हाट इज प्लस आई इफेक्ट. Yes, ma'am. ओके. चलो अब क्या करते हैं, हम कुछ ऑर्डर लिखते हैं यहाँ पे. आ जाओ लिखो. कंपेयर ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट. प्लीज लिखिए नोटबुक में बेटा. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज ask me directly or you can reach out to me personally. ठीक है? Please don't be hesitate. Yes. Provided आपको घर से पढ़ के आना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना? ओके. तो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. Tell me which one has higher minus I effect. Tell me. करते जाओ सोल. ओके. तो which one has higher minus I effect बच्चों? मैम माइनस एफ. माइनस एफ नहीं है बच्चे, डैश है. फ्लोरीन. लेट अस अज्यूम किसके साथ कोई और ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है? यस. Ma'am, fluorine. या फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. एंड व्हाट अबाउट बी वाला OHOR में से? आर इज सम एल्काइल ग्रुप. एल्काइल ग्रुप whether it is CH3 है ना, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एनीथिंग. बताओ. OH और OR. वेरी गुड. बिकॉज एल्काइल ग्रुप एक्सर्ट प्लस आई इफेक्ट, है ना? ठीक है? तो इट विल इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन. तो ये तो क्या करेगा, डोनेट करेगा बजाय की लेने. तो OH का ज्यादा होता है. ठीक है? ओके. नेक्स्ट NO2 और CN. Tell me. NO2 has higher minus I effect because nitrogen is more electronegative than carbon. And what about D वाला? D वाला C triple bond N या C double bond NH? सी डबल बॉन्ड. Double bond या triple bond? Triple bond. हाँ, this carbon is sp ना बच्चे, and this carbon is sp2 hybridized. ठीक है? हो गया. चलो. So basically these are some orders of minus I effect which you need to memorize this. ठीक है? सारा नहीं करना है, थोड़ा बहुत करना है. Like this, NF3 plus has higher minus I effect, NR3 plus then NH3 plus. देखो पॉजिटिव चार्ज वालों का जो माइनस आई इफेक्ट है वो ज्यादा है. Why? Because more इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. राइट? तो इट मीन्स ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फटाफट खींचेगा. मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में तुमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो वो तो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा ना. यस मैम. ओके. देन NO2, देन सल्फोनिक ग्रुप, देन साइनो ग्रुप. इधर देखो, दिस इज योर एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर. मैं लिख देती हूँ एस्टर, एसिड, अमाइड.
देन हेलोजेंस हो गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया. दिस इज योर फिनाइल, फिनाइल ग्रुप C6H5. ठीक है, एंड दिस इज योर एल्कीन. ठीक है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन सीरीज है. बस थोड़ा सा याद रखना, सब कुछ रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. ठीक है, नो नीड टू मेमोराइज ऑल दिस. ठीक है, you have to just remember the NO2 as electron withdrawing group, CHO, COR, acid, ester, these all are electron withdrawing group, and all the halogens are electron withdrawing group. ठीक है, इतना ध्यान रखना. एंड ये ध्यान रखना है कि OH has higher minus I effect than OR, एंड ये वाला बस रख सकते हो. Yes, ma'am. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट. ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट. तो बच्चे ये हमने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में सीरीज डिटरमाइन की एक्सपेरिमेंटली, एंड दिस वन इज आल्सो डिटरमाइन हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के हमने लिखा है. ठीक है, तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, देन CH3, दिस इज योर प्राइमरी वाला, दिस इज योर, ये भी प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शरी. इट मींस if more the number of alkyl group, it exert more plus I effect, है ना, because electron donating group exert electron donating group exert plus I effect, and I have already told you कि CH3 has plus I effect. If more the number of CH3 group, it means it exert more plus I group. It exert more plus I effect. Are you getting my point? Yes, ma'am. Why this is tertiary? ये मैंने आपको already बता चुकी हूँ. Tertiary क्या होता है? This carbon is attached to 3 carbon. That is why I call this tertiary. ठीक है, tertiary. And इसके अलावा भी और क्या होते हैं यहाँ पे लिखो. इससे भी ज्यादा इनका होता है बच्चे, COO नेगेटिव, एंड इससे भी ज्यादा होता है O नेगेटिव. ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज. मैम ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इट एक्सर्ट माइनस आई इफेक्ट. नहीं, sometimes the negatively charged species exert plus I effect because it has electron density. ठीक है, it has electron density, it can donate to other atom. That is why this lie in this category. Even सबसे ज्यादा इसका होता है O नेगेटिव का. क्लियर है? एक और लिखो, यहाँ पे लिखो, CT3 has higher plus I effect than CD3 than CH3. You know ना, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है ना, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम. तो CT3 has exert more plus I effect followed by CD3 and CH3. ठीक है, बताइए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस? प्लीज गिव मी थम्स अप. Yes, ma'am. प्लीज गिव मी थम्स अप बच्चों. चलो थोड़ा सा और फील देती हूँ आपको, है क्या? ओके, next we move forward applications of inductive effect. So I hope the basic idea of inductive effect is now clear to all of you. I have एक काम करते हैं, let me repeat once again. तो inductive effect is what? Inductive effect operates where the electronegativity difference takes place. ठीक है, when there is electronegativity difference between two atoms, you can say कि inductive effect operate. ठीक है. Second, inductive effect is distance dependent. ठीक है, after the 3 atoms, inductive effect is insignificant. ठीक है, तो there are 2 types of inductive effect. First one is plus I effect. Second one is minus I effect. Electron donating group exert plus I effect. Electron withdrawing group exert minus I effect. Electron donating group is what? Those who donate the electron, है ना, who donate the electron, like methyl group हो गया, है ना. एंड ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट क्या था? टर्शरी वाला, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी. मोर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, मोर विल बी द प्लस आई इफेक्ट. एंड व्हाट अबाउट माइनस आई इफेक्ट? माइनस आई इफेक्ट में कौन होता था? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप withdraw the electron density towards itself. Example, NO2, CN, aldehyde group CHO, है ना, ketone, acid, ester,
amide. These all are electron withdrawing. Clear? Yes, ma'am. Okay. So first, our application is stability of carbocation. How we explain the stability of carbocation on the basis of inductive effect. ठीक है? Okay. So first बच्चा carbocation, let's say CH3 plus. This is a simple carbocation. अच्छा, अगर मैं इसका ज्योमेट्री बनाऊं, the geometry of this carbocation is like this. हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी? sp2 होगी. Tell me. Hybridization is sp2. Why? Yes, Because ma'am. 1, 2, 3. There are 3 sigma bond. It means sp2 hybridization. Second one is there are 6 electrons. It means this is electron deficient species. Why electron deficient species? Due to incomplete, क्योंकि incomplete octet है इसका. ठीक है? It has vacant p orbital. Vacant p orbital. एक खाली p orbital है ना बच्चे इसके पास. Tell me. Yes, ma'am. बाकी सोचो, एक बार सोचो बच्चे, सोचना पड़ेगा. You need to be super active in my organic chemistry. ठीक है? If you want to excel in organic chemistry, then you need to be super active and super interactive with me. Otherwise, class is going to be very boring. ठीक है? Okay, ma'am. So it has vacant orbital. p orbital कैसे होगा, कोई मुझे बताएगा? Vacant p orbital का मतलब क्या होगा बच्चों? Tell me. मैम क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और sp3 मतलब p3 होते हैं ऑप्शन. वेरी गुड. देखो S में, इसमें ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना. कार्बन का ये होगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ. इट मींस इट हैज 1 वैकेंट p orbital. क्लियर है? ओके. एंड इसका शेप कैसा हो जाएगा? ट्रायगोनल प्लेनर, है ना? ट्रायगोनल प्लेनर. Yes, ma'am. And can I also say this is electrophile? Electrophile is what? Electron loving. Yes, ma'am. Yes, This ma'am. is electrophile because this is electron deficient species. है ना? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई आके भैया मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना? तो someone comes and donate electron density into this vacant p orbital. Who will come? Who will come? Electron donating group or electron withdrawing group? Electron donating group, ma'am. Very good. Donating अच्छे group. समझ गए तुम. खत्म. इंडक्टिव इफेक्ट खत्म. समझे ना? It means this carbocation species is electron deficient species. It needs electron. It has also vacant p orbital. So who will come? Electron donating group. It means electron donating group will come and donate electron density into its vacant p orbital. खत्म. अच्छा, ठीक है? चलो. तो can I also say more the number of electron donating group, more will be the stability of carbocation? बोल सकती हूँ? Yes, ma'am. है ना? Yes. It means electron donating group is directly, लिखो ऐसा बॉक्स बनाओ, electron donating group is directly proportional to stability of carbocation. लिखो मेरे बच्चों. वेरी गुड. शाबाश. It means more the number of electron donating group, higher will be the electron density on carbon because carbocation is electron deficient. है ना? Carbocation is Yes, electron ma'am. deficient. एक बात बताओ, अगर हमारे पास हमें कुछ खाना है ना, and we have no money, let us assume हमारे पास पैसे नहीं है and हमें बहुत भूख लग रही है, तो someone will come, है ना, and आपको वो मनी दे देता है, लो कुछ भी खा लो, मस्त खा लो. तो इट मीन्स आप क्या हो रहे हो? आपकी भूख शांत हो रही है. ठीक है? आपका जो हंगर है वो कम हो रहा है. तो बस यही कार्बोकेटाइन के साथ है. कार्बोकेटाइन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. समवन विल कम एंड कहेगा ले भाई तू ले ले, खुश रह, राजी रह, मजे में रह, है ना?
तो can I say Yes, the ma'am. tertiary carbocation is more stable? Why tertiary? Because these carbon containing this carbon which acquire positive charge, it will attach, it is attached to 3 carbons, that is tertiary, and ये क्या है secondary, and ये क्या है primary, and this is method. बेटा मैंने शॉर्टली तो समझाया, मैंने ये बोला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब बेचारा क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, इसको भूख है इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज्यादा लगे होंगे उतना ज्यादा क्या होगी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी ना बच्चे, क्योंकि वो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है दे रहा है। क्लियर है? Yes, ma'am. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, ma'am. ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्लस साइड इफेक्ट। तो आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, प्लीज ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन मेरे बच्चों, ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। शिखा, वेल डन बच्चे, योर कंसेप्ट इज क्लियर। ठीक है, तुम पढ़ के आई हो घर से, वेल डन। Thank you, ma'am. ओके, फर्स्ट वन एंड देन सेकंड वन। फर्स्ट ट्राई टू सोल्व ए वाला पार्ट, देन मूव टू नेक्स्ट पार्ट। टेल मी। स्टेबिलिटी, यू हैव टू टेल मी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मतलब जितना मैंने पढ़ा है ना उसको दिमाग लगाओ और सोचो। टेल मी, कोई बताएगा? ओके, शिखा रेज्ड हर हैंड। और बाकी Ma'am, maybe BBC. बीबीसी। देखो, दिस कार्बन इज sp2, sp3 और sp। टेल मी एवरीवन, प्लीज टेल मी। SP2. वेरी गुड। एंड दिस कार्बन इज, SP. एंड दिस कार्बन इज sp। मतलब sp कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा, sp2 का, sp3 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इन दिस केस sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा। ठीक है, तो अभी तो बताया मैंने, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर is directly proportional to electronegativity, and electronegativity Yes, is ma'am. what? It attracts the electron density towards itself, है ना। तो D का तो सबसे कम हो जाएगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, बिकॉज ध्यान रखना sp on sp कार्बन, कार्बोकेटाइन is not stable at all. Yes, ma'am. Are you getting my point? बेचारा पहले ही भूखा, ऊपर से sp लगा दिया तुमने, खत्म इसकी कहानी। तो देन आपका B वाला आएगा, देन C वाला आएगा, C B देन D। ठीक है, एक काम करो, वो बनाओ, क्या बोलते हो तुम उसको, क्लाउड बनाओ इस तरीके से। यहाँ पे लिखो sp2, लिखो पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 एंड sp कार्बन इज नॉट स्टेबल। लिखो बच्चा, लिखो लिखो लिखो, इज नॉट स्टेबल। So the correct order of stability of carbocation would be C, then B, and then D. B वाला करो, B वाला करो बेटा।
बच्चे आर एम, है ना, व्हाट इज आर गोल, व्हाट इज आर एम, भूल जाते हो क्या? हाँ जी, महालक्ष्मी बताओ, व्हाट इज आर एम? गायत्री, तमन्ना, रेहान, मंतशा, जानवी, बताओ क्या है हमारा एम? टू गेट गुड मेडिकल कॉलेज इन 2025 ना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड फॉर दैट वी हैव वर्क हार्ड. अगर टीचर ने कहा है कि जीओसी के थोड़ा बहुत पढ़ के आना, लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, परसेंटेज एस करेक्टर, है ना, ये छोटी छोटी बातें तो मैंने आपको बल्कि 11th में भी पढ़ाई थी. अगर कोई मेरे से नहीं पढ़ा, फिर भी आपने पढ़ा होगा कहीं बेसिक केमिकल बॉन्डिंग में. एंड बच्चों अभी आपका एक चैप्टर टेस्ट होगा, इन दैट चैप्टर टेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर विल कम. ठीक है, कंप्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर विल कम. आई हैव टोल्ड यू द टॉपिक नेम्ड क्वांटम नंबर्स. मैंने आपको क्वांटम नंबर कराया है, बट वो पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर आपके टेस्ट में आएगा, तो आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से, जितना भी आपको पहले आपने पढ़ा है. अगर नहीं पढ़ा तो मैंने आपको अपने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो लेक्चर ऑलरेडी दिए हुए हैं, है ना. आई हैव शेयर्ड ना डिटेल वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट. कोई तो बोल मैम? दो. हाँ जी, मैम ये जो टेस्ट होगा वो एमसीक्यू होगा? यस बेटा. ओके मैम. ठीक है बच्चे, ओके. चलो मुझे बी वाला बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. Then C will have the highest electronegativity. हाँ, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम. सबसे ज्यादा किसकी होगी? CH3CH2. एंड देन Then H2C. ठीक है, व्हाई? बिकॉज दीज आर क्लोरीन एंड नाइट्रो ग्रुप एक्सर्ट माइनस आई इफेक्ट. ठीक है, दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. एक तो पहले ही कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तुमने और ऐसे ग्रुप लगा दिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, तो ये कैसे बेचारा स्टेबल रह पाएगा? क्लियर है? इट मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन. क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. शाबाश. मंतशा, ठीक है बच्चे? यस मैम. अच्छी सच्ची वाली यस बोल रहे हो ना? हाँ मैम. ओके. एंड बच्चे यू नो ना, क्लोरीन एंड नाइट्रो ग्रुप हैज हायर माइनस आई इफेक्ट, है ना. नाइट्रो ग्रुप Yes, हैज एक्सर्ट मोर माइनस आई इफेक्ट देन Cl, इसीलिए ये सबसे बाद में आएगा. ठीक है, इट विल डिक्रीज मोर, सॉरी, इट विल डिस्टेबलाइज मोर कार्बोकेटायन एज कंपेयर टू क्लोरीन वाला. ये ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटायन को इस वाले से. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, लेट्स से we have CH3 negative. Structure of CH3 negative like this. Okay, tell me the hybridization बच्चा. Tell me the hybridization. sp2. How sp3? sp2 1 2 3 negative charge means 2 electrons na. You know lone pair and sigma bond are participate in hybridization, so hybridization is sp3. It means this is pyramidal shape. Is it electron deficient or electron rich? Electron deficient. Electron deficient. How? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, 1 2 3 4 5 6 एंड 8, तो कैसे हुआ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, है ना. Yes, टेल ma'am. मी. तो इट इज बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल. इट मींस न्यूक्लियस लविंग.
ठीक है, और अच्छा ओके, टेल मी, कार्बन हैज एक्वायर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इट हैज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, तो हु विल कम टू स्टेबलाइज द कार्बन आयन, who will come to stabilize the carbon and yes, electron withdrawing group. very good, already carbon has electron density, it means someone will come, kaun someone, electron withdrawing group will come and withdraw the electron density for carbon and stabilize the carbon ion. It means electron withdrawing group is directly proportional to stability of carbon ion. Stability of carbon ion. Tell me. Or you can also say electron donating group is inversely proportional to stability of carbon ion. एक बात बताओ, अगर तुमने इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए तो क्या होगा? इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तुम कोई और ऐसा ग्रुप लगा रहे हो विच हैज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो हाउ कार्बन आयन विल स्टेबलाइज? How will carbon ion stabilize? It means electron donating group will destabilize the carbon ion. Clear है? Yes, ma'am. पक्का जी? महालक्ष्मी, रेहान, Yes, ma'am. रूपाली, गायत्री, Yes, tell me. Yeah. Can you repeat? जो मैंने अभी तक पढ़ा है? Yeah. Yeah. Ma'am, can't understand. Can you repeat what Please tell I me. studied? Yes. Ma'am, the stability of carbocation, there is a rich species, so there is an electro withdrawal group. So if electro withdrawal group is the stability of carbocation. Otherwise, we can say that the electro donating group is inversely proportional to stability of carbocation. Yeah, very good. Clear है सभी को? Okay. Now, can I say this? कि more the electron donating group, lesser will be the stability of carbon ion. It means tertiary carbon ion has lesser stability followed by secondary, primary, methyl. यानी कि सबसे कम टर्शरी की होगी, उससे ज्यादा सेकेंडरी की, देन प्राइमरी की, सबसे ज्यादा मिथाइल. इट मींस मिथाइल कार्बन आयन हैज हायर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन. ठीक है, एज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज it will destabilize the carbon ion. Yeah, I can also say more the number of alkyl group, it will destabilize the carbon ion. Clear हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ओके, सो थर्ड एप्लीकेशन इज एसिडिक स्ट्रेंथ. ओके, इससे पहले मैं बताना चाहूंगी फ्री रेडिकल भी वैसा ही होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ. फ्री रेडिकल लेट्स से CH3 रेडिकल, ठीक है, इट इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, है ना. 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स ना, 2 2 4 2 6 एंड 1 is 7 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसीज. इट मींस इट नीड electron density. Then electron donating group will come and donate the electron density. It means we can explain the stability of free radical as same as that of stability of carbocation. कि tertiary radical is more stable than secondary than primary. Are you getting my point? फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हम वैसे ही बता सकते हैं जैसे कार्बोकेटाइन की बताई थी. बोलो. Yes, ma'am. सोचो, थोड़ा सोचो. Because free radical species has like क्या लिखा मैंने, CH3 radical has total 7 electrons. It means in order to complete the octet, it need 1 electron. Yes, It ma'am. means free radical species are also electron deficient species. Yes, ma'am. ठीक है, so electron donating species will stabilize the free radical. So tertiary free radical is more stable than secondary than primary, just like carbocation. बस खत्म.
ठीक है, ओके। नेक्स्ट आर एप्लीकेशन इज एसिडिक स्ट्रेंथ। भाई फैन क्यों बंद हो गया? हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बच्चे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिटी? व्हाट डू यू मीन बाय when you will say the acid is strong acid? Tell me, when will you say the acid is strong acid? मैम H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो मोर स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। Donate H plus easily? Can I say this? Yes, ma'am. Those species which donate H plus easily, we can say that particular species is more acidic. ठीक है, let's say I have HA. This is something acid. This is acidic. This is some acid. ठीक है, and it donate H plus and it dissociate into H plus and A negative. ठीक है, in water it dissociate into H plus and A negative. Okay, so HA is acid, then A negative is conjugate base. Have you studied this in your equilibrium chapter? Yes, ma'am. Have you studied? ठीक है, other students? Okay, यस मैम। ठीक है, सिंपल भाषा में समझो, आप मेरी लैंग्वेज में समझो। देखो, देयर इज अ लॉट ऑफ एसिड्स, ठीक है। ओके, when will you say the acid is strong acid? So when you remove H plus from any acid, it will form some negatively charged species. If negative charge species is stabilized by any factor like inductive effect, क्योंकि अभी तक we have studied only till now is inductive effect, ठीक है। later on we will discuss also hyperconjugation, resonance, ठीक है, वहां पे दोबारा हम acidic strength पढ़ेंगे। तो till now we have studied only inductive effect. तो after the removal of H plus, when negative charge will be on species, if it will be stabilized by minus I effect, then we can say कि that acid is strong acid. क्योंकि अगर ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो रहा है तो हम बोल सकते हैं दिस एसिड इज गुड एसिड। बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, अभी एग्जांपल बताती हूँ, पहले लिखो, इधर लिखो एसिडिटी। I will repeat. First, please write in your notebook. Acidity is directly proportional to stability of carbon ion. Stability of carbon ion. And you know stability of carbon ion is directly proportional to electron withdrawing group and inversely proportional to electron donating group. लिखो पहले इसको. Please write it in your notebook. Write down in your notebook, बच्चों. And you know Ka. K is your dissociation constant, which you studied in your equilibrium chapter. So higher the dissociation constant, higher will be the acidity. ठीक है, if I write Ka for this equation, then it will be H plus की concentration, negative concentration divided by Ha. मैंने करवाया था, याद करो, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था मैंने। तो higher the concentration of H plus, it means higher will be the value of K. It means K is directly proportional to acidity. ठीक है, and you know pKa is equal to minus log of Ka. Do you remember this formula? So I can also say pKa is inversely proportional to acidity. That's it. That's it. लिखो इसको। जब इसको लिख लोगे टेल मी, फिर मैं आगे चलूंगी। जब इसको लिख लोगे मैं आगे चलूंगी बेटा। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, you have FCH2CaOH, fluoroacetic acid, you have chloroacetic acid, bromoacetic acid, and simple formic acid. Okay, and if I compare acidic strength between these, तो क्या करूंगी? Acidic मतलब removal of H plus, removal of H plus, removal of H plus. Yes. After the removal of H plus, it will become carbon ion. हाँ या ना? Yes or no? Yes, ma'am. After the removal of carbon ion,
it become carbanion, and we know the stability of carbanion is directly proportional to electron withdrawing group. It means this fluorine stabilize carbanion. This fluorine is stabilized carbanion. ठीक है? Yes, ma'am. Same in the same manner, you can also say chlorine stabilized carbanion. Why? Because halogen exert minus I effect. Can you compare the order? Yes. Fluorine has more minus I effect than chlorine, then bromine, then इसका तो कोई है ही नहीं बेचारा H. क्लियर हुआ ये वाली बात? ठीक है? Okay. Moving to next one. Tell me which one is strong acid? CH3COH, CH2F, CHF2, CF3. Tell me. CF3, then CHF2, CH2F. why? Why? Because after the removal of H plus, the carbanion species is stabilized by 3 fluorine atoms. But in this compound, only 2 fluorine atoms are there. In this case, only 1 fluorine atom is there. In this case, no fluorine atom. है ना? यहाँ पे कोई नहीं है कार्बन आयन को स्टेबलाइज करने के लिए आफ्टर द रिमूवल ऑफ H plus. Clear this point? Yes, ma'am. Okay, next one देखिए. Next one, tell me. And अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ. लिखो बेटा, यहाँ पे एक ट्रिक है. DNP. Please write down in your notebook this trick. DNP. D means distance. N means number. And P means power. P means power. Power means power of group. ठीक है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है जो ग्रुप लगा हुआ है, -I ग्रुप लगा हुआ है, उसका डिस्टेंस कितना है. सभी के सभी क्या लगे हुए हैं? कार्बन से अटैच है. कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. कैन यू सी Yes, दैट? ma'am. इट मीन्स डिस्टेंस फैक्टर तो गया पानी में, है ना? देन नंबर पे आओ. There are 3 fluorine atoms. There are 3 chlorine atoms. There are 2 chlorine atoms. और यहाँ पे एक ही है और यहाँ पे एक ही है. It means which one is more acidic? CF3 or CCl3? Yeah, CF3. Why? Because fluorine is more electronegative. And इसमें देखो CCl3 is more acidic या then या क्या लिखा हुआ है? CHCl2. ठीक है? Please बेटा mute yourself. Okay. And what about next वाला? NO2 वाला ज्यादा एसिडिक हो गया या CN वाला? CHCl2. बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ जानवी, है ना? Because if I compare these two, then I know NO2 exert more minus I effect than CN. Tell me. हुआ कि नहीं? Yes, ma'am. बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है अभी तक. Yes, ma'am. Okay, next. Formic acid and acetic acid. Can you compare the acidity between formic acid and acetic acid? Tell me, which one is more acidic? Formic acid or acetic acid? Tell me. This is why formic acid? Formic acid. Mahalakshmi, why formic acid is more acidic, bachcha? Due to the number of atoms. Yeah, tell me again. Number of atoms. No, because after the removal of after the removal of H plus, the negative charge on oxygen is somewhat destabilized by this CH3, because you know CH3 exert plus I effect. Yes, ma'am. Yes, And ma'am. there is no group in this formic acid. If I compare between these two, okay, there is a group which exert plus I effect. Okay, so acetic acid is less acidic than formic acid. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Next, please वैसे तो इसमें already compare किया हुआ है. Can you explain this order?
Second one, can you explain this order? This one. Why order of acidic strength is like this? Batao. Yes, Janvi raised her hand. Or anyone? Anyone? Chikha? हाँ जी जानवी बताओ. मैम फर्स्ट वाले ग्रुप में OH है NO2 है, दोनों माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। एंड सेकेंड वाला में सिर्फ OH है, तो मतलब उसके कंपेरिजन में थोड़ा कम माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और लास्ट वाले में माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट दोनों होगा, तो सबसे लास्ट में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा. लेकिन देखो OH तो सब में है ना? यस मैम। तो you can't differentiate on the basis of OH group. ठीक है? You have to differentiate on the basis of different groups. Like in this case, NO2 is attached here. In this case, there is no group attached here. And in this case, CH3 group is attached on para position. ठीक है? So after the removal of H+, मैं इसको ऐसे दिखा दूं. The negative charge in oxygen atom. अब आपको देखना है who will stabilize this carbanion. You know NO2 exert minus I effect, है ना? CH3 exert plus I effect, and हाइड्रोजन का तो इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है. 0. And you know acidic strength is directly proportional to stability of carbanion. It means this one is more acidic, then this one phenol, and this one last. Yes. ठीक है? बोलो. क्लियर हो गया? यस ये मैम। है पैरा नाइट्रोफिनोल है, ये फिनोल है, ये पैरा मिथाइल फिनोल है. ठीक है? चलो. Okay, next application is basic strength. Okay, so what do you mean by basicity? Tell me. What do you mean by basicity? Basicity क्या होता है? बेटा फॉर्मिक एसिड तो HCOH है एंड CH3COH एसिटिक एसिड है. ठीक है? तो जब आप नेगेटिव आफ्टर जब H+ निकालोगे तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा ऑक्सीजन पे, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए देखो कोई नहीं है यहाँ पे, CH3 है, ये तो डीस्टेबलाइज करेगा ना उसको, बिकॉज प्लस साइड इफेक्ट है, और यहाँ पे तो कोई ग्रुप ही नहीं है, तो फॉर्मिक एसिड है मोर एसिडिक करेक्टर बेटा. ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय बेसिसिटी? ओके, Concentration of OH negative. OH नेगेटिव क्या होगा? OH नेगेटिव इजिली रिलीज कर देगा सोल्यूशन में. ये तो वो वाली होगी छोटे बच्चों वाली डेफिनेशन. तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? बेसिक देखो, when will yes tell me. The number of hydrogen ions which can produce no हाइड्रोजन आयन तो एसिडिक वो प्रोड्यूस करता है ना इन एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है? when will you say the species will be basic? इसका मतलब होता है गुड इलेक्ट्रॉन डोनर. और you can say or the base which accept H+ easily. ठीक है? अच्छा, okay, tell me, have you studied the Lewis acid base theory or Bronsted-Lowry concept in your equilibrium chapter? Yes, equilibrium. तो वहां पे बताया जाता है लुइस बेस क्या होता है. लुइस बेस इज इलेक्ट्रॉन डोनर. ठीक है? एंड ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है? द बेस विच एक्सेप्ट H+ इजिली. तो यही डेफिनेशन है इसकी. ठीक है? तो बेस क्या होगा? जो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. ठीक है? या और यू कैन से availability of lone pair for donation. जो इजिली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे वो ज्यादा बेसिक होगा. ठीक है? तो आई कैन से ना बेसिसिटी
is directly proportional to electron donating group Yes, no. or inversely proportional to electron withdrawing group? बताओ, can I say this? Yes. ठीक है? Yes, ma'am. Okay, do this question. चलो मैं कराती हूँ ये, ठीक है? Okay, तो we have CH3NH2 and we have NH3. First, please compare between these two. Which one is more basic? A1 या B वाला? सोचते हैं. तो बच्चे देखो, नाइट्रोजन हैज लोन पेयर, ठीक है? तो in which case the availability of lone pair is more for donation? You know, CH3 exert plus I effect. It means Yes. it will increase electron density on nitrogen. It means the lone pair present on nitrogen would be more available for donation. Tell me. Yes, ma'am. While in this case there is no electron donating group is present. So can I say this? Methylamine. Name of this methylamine is more basic than ammonia. Can I say this? Yes. Tell me. ठीक है. If I am talking about this वाला compound, ये क्या है? This is your aniline. Have you seen this earlier? देखा है कभी aniline? इसका बेसिसिटी क्या होगा? टेल मी, इसका बेसिसिटी क्या होगा? इन दोनों से कम होगा, ज्यादा होगा? टेल मी. हैव यू स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट रेजोनेंस वाला? हालांकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, बट पढ़ा आपने रेजोनेंस? देखो, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन is delocalized, is participated in resonance. It means the lone pair of this nitrogen is not available for donation. Why? Because lone pair of this nitrogen is involved in resonance. क्या resonance पढ़ा है कभी? पढ़ा है? नहीं पढ़ा? पढ़ना चाहिए ना बच्चे, पढ़ना चाहिए, ठीक है? हालांकि मैं पढ़ाऊंगी, बट फिर भी आपको पढ़ के आना है. तो इसका कम होगा. रीजन? बिकॉज lone pair of nitrogen is involved in resonance. क्लियर है? ठीक है? Yes, ma'am. ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आई गेस बहुत ज्यादा हो गया है ना आज के लिए. ओके, कैन यू टेल मी? मैम ये क्या बना दिया? ओके, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है. तो टेल मी, विच वन इज मोर बेसिक? Third one. थर्ड वन इज मोर बेसिक. व्हाई बेटा? Because there is a group with nitrogen. बट दिस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन तो माइनस आई लगाएगा ना बच्चे. लिखो, एक मिनट, एक पॉइंट लिखो. लिखो बेसिसिटी, या ऐसे लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ hybridization we can also explain basicity. लिखो basicity. How sp3 has
more basic followed by sp2 and sp. Why? Because in sp3 but the percentage of s character is less, it means electronegativity is less, है ना. In case of sp percentage of s character is 50%, it means electronegativity बहुत ज्यादा है. It means nitrogen will hold electron pair tightly towards itself, है ना. It means it won't donate electron pair, है ना. It will not available for donation. बताओ, अगर sp है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, है ना, तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा, अपनी तरफ पकड़ के रखेगा, पुल करके रखेगा, है ना. इट मीन्स इट विल नॉट इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन. टेल मी, इट इज क्लियर क्या? यस मैम. है ना. तो ये ऑर्डर होगा बेसिसिटी का. Okay, tell me this nitrogen is sp3, sp or sp2? Tell me. Tell me. This nitrogen is. एक HB है इसके पास. बताओ. sp, sp. अरे बताओ ना, ये sp3 है नहीं है. हाइब्रिडाइजेशन अभी तो पढ़ाया मैंने कल. 1 2 3 4 sp3 नहीं हो गया? बोलो. यस मैम. अरे इन हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड आर पार्टिसिपेट ना. तो कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4, फोर्थ लोन पेयर हो गया तो sp3 हो गया. इसमें बताओ 1 2 3 sp2 हो गया क्योंकि पाई बॉन्ड डज नॉट टेक पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन. इसमें बताओ 1 2 3 4 sp3 हो गया. sp3 बच्चे 2 कैसे? sp3. It means A and C are more basic than B because B has sp2, तो B को तो सबसे पीछे फेंक दो. Are you getting my point? Yes, ma'am. And okay, what about A and C? Which one is more basic, A or C? A is more basic. Why? Because in C there is oxygen. There is oxygen. So it exerts a minus I effect. So it will withdraw electron density. Then ये easily donate नहीं कर पाएगा नाइट्रोजन के लोन पेयर. That is why C is after C. ठीक है? Sorry, after A. Clear है? ओके. तो रेजोनेंस वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अभी मुझे आप लोगों को देख के लग नहीं रहा है कि आप लोग रिवाइज करके आए हैं घर से. तो मैं इसको यहीं पे ही रोकूंगी बच्चे. तो जल्दी से समराइज कर दें, फटाफट से समराइज कर दूं मैं आज क्या पढ़ा. ठीक है? कैन एनीवन समराइज द होल लेक्चर वन बाय वन? टेल मी. जस्ट स्टार्ट फ्रॉम इंडक्टिव इफेक्ट, है ना. Very good, Janvi. Very good, Janvi. Yes, beta. Please start. Ma'am, inductive effect is a weak effect. What is inductive effect? It is a permanent depolarization. Polarization. Yes. Inductive effect क्या था बच्चों? It is a permanent effect, है ना. इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे होता है? इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट वेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस टेक्स प्लेस. व्हेन देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स, यू कैन से यस मैम इंडक्टिव इफेक्ट इज देयर. ठीक है? ओके. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज द मेन की. ठीक है? और क्या था इसके बारे में? इनसिग्निफिकेंट आफ्टर 3 एटम्स. Yes, ma'am. यस मैम. वेरी गुड. ओके. टेल मी, कितने टाइप का था ये? टेल मी. 2 types. या प्लस साइड, Minus. वेरी गुड, शाबाश. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन थे? एक्सर्ट प्लस आई इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन Electron withdrawing. वेरी गुड. कोई एग्जांपल बताओ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का. टेल मी द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. CH3, है ना. और ये वाला भी था ऑक्साइड, एंड ये भी था CH3CO नेगेटिव. टेल मी सम एग्जांपल, 2 to 3 एग्जांपल फॉर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप.
फ्लोरीन या NO2, CN, OH वेरी गुड, OH एंड CHO, है ना, CH. काफी सारे. सर Okay. Okay. What about stability of carbocation? Electron donating group is directly proportional to. stability of carbon. Very good. And what about basicity? Electron donating group is directly proportional to basic strength. Basicity. Yeah, you can also say basicity. And what about stability of carbanion? Electron withdrawal. Very good. Is directly proportional to electron withdrawing group. है ना? Or you can also say directly proportional to acidic strength. Acidic. बस यही तो बताया मैंने आज. खत्म. And I'll share the DPP in your groups. ठीक है, तो there are 10 questions along with their answer key. ठीक है, तो first you have to try by yourself. ठीक है, पहले आपको खुद solve करना है. If you are stuck between some questions, then you can watch, you can see the answer key. ठीक है, पहले आप खुद सोल्व करेंगे, नहीं हुआ तो आंसर की देखेंगे. आंसर की देखने के बाद भी नहीं हुआ तो यू कैन रीच आउट टू मी. ठीक है, क्लियर है? इंडक्टिव इफेक्ट, एसिडिटी, बेसिसिटी, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, ऑल क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, मैम. Yes, ma'am. विल शेयर DPP इन योर ग्रुप्स एंड नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस कंप्लीट रेजोनेंस वाला पार्ट. ठीक है, यस बेटा. मैम आप ये PDF ग्रुप पे शेयर करोगे? या आई शेयर. ठीक है, ओके. तो बिफोर कमिंग इनटू नेक्स्ट क्लास प्लीज रिवाइज करके आना जो अभी तक मैंने करवा दिया है, एंड रेजोनेंस आल्सो. ठीक है, तो ये तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आज के लिए आई होप इतना काफी है. ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना का.